Hello students, today we are going to discuss what do you mean by limit point of a sequence और limit of a sequence. किसी भी पॉइंट को, किसी भी रियल नंबर को, किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कब कहते हैं? अगर उस नंबर के हर नेबरहुड में, अगर उस नंबर का हम कोई भी नेबरहुड लेते हैं, इट इज़ वन ऑफ द नेबरहुड्स, अगर हम कोई भी नेबरहुड लें, इस नेबरहुड में उस सीक्वेंस के क्या एग्जिस्ट करने चाहिए? अगर उस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाई करते हैं, then we say that number L is limit point of the sequence. क्या मतलब हुआ इसका कि अगर L किसी भी सीक्वेंस an का लिमिट पॉइंट कब होगा? अगर L का मैं कोई भी नेबरहुड लेती हूँ, सपोज S is any neighborhood of L, then S contains infinitely many points of the sequence an. ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टेज के बाद सारे एलिमेंट्स लाई करने चाहिए, नहीं, हो सकता है पहला एलिमेंट इसके नेबरहुड में हो और दूसरा ना हो, फिर तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा ना हो, एंड सो ऑन, बट हर नेबरहुड में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो लाई करनी चाहिए. देन दैट नंबर L इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस. एंड सेकेंड इज लिमिट ऑफ द सीक्वेंस. किसी रियल नंबर L को किसी सीक्वेंस की लिमिट कब कहते हैं? अगर उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन नंबर लें, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट आफ्टर दिस m सीक्वेंस की सारी टर्म्स L के एप्सिलॉन नेबरहुड में लाई कर जाए. हियर इज अ कंडीशन कि आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज, मतलब कुछ नंबर्स को छोड़कर इस सीक्वेंस के बाकी सारे L के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर लाई करनी चाहिए. ठीक है, हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा नेचुरल नंबर m मिल जाना चाहिए. देन दिस पॉइंट, दिस नंबर L इज सेड टू बी लिमिट ऑफ द सीक्वेंस. Let's understand this by an example, both the things by an example. Suppose we have this sequence minus 1 raised to power n. इस सीक्वेंस में एलिमेंट्स कौन से हैं? -1, 1, -1, 1, -1, 1 एंड सो ऑन. अब जो -1 है और जो 1 है, बोथ आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ दिस सीक्वेंस. वाई? बिकॉज अगर मैं -1 के क्रॉस भी कोई भी नेबरहुड लेती हूँ तो उसमें इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं. कौन से हैं वो एलिमेंट्स? इस सीक्वेंस में -1 ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है, तो इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 के नेबरहुड में लाई कर रहे हैं, हर नेबरहुड में. ऐसे ही 1 के नेबरहुड में भी इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? -1 and 1 both are limit points of this sequence. But ना ही -1 ना ही 1, दोनों में से कोई भी इस सीक्वेंस की लिमिट नहीं है. क्यों? क्योंकि हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक ऐसा नेचुरल नंबर m फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, ना ही 1 के क्रॉस ना ही -1 के क्रॉस, कि हम L के क्रॉस वो एप्सिलॉन नेबरहुड लें तो एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद बाकी सारे एलिमेंट्स इस एलिमेंट की नेबरहुड में लाई नहीं कर रहे. तो इट मीन्स 1 and -1 are limit points of this sequence, but they are not limit of the sequence. Okay? Now basic difference क्या हुआ हमारा limit of a sequence में और limit points of a sequence में? जो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस है उसमें तो हमने कहा कि एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए. ठीक है, तो ऑब्वियसली जो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस है उसके अंदर तो उस लिमिट के अक्रॉस मैं कोई भी ओपन इंटरवल लूँ, कोई भी नेबरहुड लूँ, तो उसमें तो सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, बिकॉज फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स छूट रहे हैं सीक्वेंस के, उसके बाद के सारे एलिमेंट्स इसके एप्सिलॉन नेबरहुड में हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस है वो लिमिट पॉइंट तो है ही. दिस इंप्लाइज कि L इज लिमिट पॉइंट ऑल्सो, है ना, क्योंकि लिमिट पॉइंट के लिए सिर्फ क्या चाहिए कि उसके हर एक ओपन नेबरहुड में, उसके हर एक नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाई करने चाहिए, है ना. और अगर कोई चीज लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस है तो उसके हर ओपन इंटरवल, उसके अराउंड हर ओपन इंटरवल में, और यू कैन से उसके हर नेबरहुड में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाई
करते ही, ठीक है, तो वो लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा। बट हर लिमिट पॉइंट लिमिट ऑफ द सीक्वेंस हो ये जरूरी नहीं। जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा था, -1 और 1 लिमिट पॉइंट्स तो थे, बट वो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस नहीं थे, ठीक है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय वन मोर एग्जांपल. You can see 1 by n. This is a sequence, and we know that this sequence converges to 0, or you can say 0 is limit of the sequence. क्यों? क्योंकि इस सीक्वेंस के अगर मैं 0 के क्रॉस कोई भी ओपन इंटरवल लूंगी तो उसमें उस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाई करते हैं। ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इट इज अ लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। अब लिमिट है तो ये लिमिट पॉइंट भी है, ठीक है। इट इज लिमिट एज वेल एज लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो सीक्वेंस है उसका हमेशा कोई ना कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे। हो सकता है किसी सीक्वेंस के एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हो सकता है किसी सीक्वेंस का एक ही लिमिट पॉइंट हो, और हो सकता है किसी सीक्वेंस का कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ना करता हो, लाइक दिस सीक्वेंस। यू कैन सी इजिली कि इस सीक्वेंस का कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हम ऐसा कोई भी पॉइंट फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे जिसके हर नेबरहुड में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आ जाएं। इट मीन्स दिस सीक्वेंस हैज नो लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो किसी सीक्वेंस के बहुत सारे लिमिट पॉइंट्स भी हो सकते हैं, और किसी सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट भी हो सकता है, और किसी सीक्वेंस का हो सकता है कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ना करे। Fine. I hope you know the difference between limit point of a sequence and limit of a sequence. Fine. Now let's do one theorem. If limit n approaches to infinity of a n is equal to L, means this sequence converges to L, then this L is a unique limit point of the sequence. Then ये जो L नंबर है ये इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तो होगा ही, और ये ऐसा सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट आएगा उस सीक्वेंस का। देयर एग्जिस्ट यूनिक लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सीक्वेंस। क्या मतलब है इस चीज का? अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका एक ही लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। दैट कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ओनली वन लिमिट पॉइंट। हाउ विल यू प्रूव इट? हमें गिवन क्या है कि यू हैव अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस मतलब लेट ए एंड बी एनी सीक्वेंस एंड इट कन्वर्जेस टू एल। अगर ये एल पे कन्वर्ज कर रही है तो हम कन्वर्जन की डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। हर एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग वी कैन फाइंड आउट अ नेचुरल नंबर n such that mod of an minus l is less than epsilon for all n is greater than equal to m। इसका मतलब क्या हुआ कि an lies between l minus epsilon to l plus epsilon for all n is greater than equal to m। यानी कि m से बड़ी सारे नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस की टर्म आएंगी वो l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई कर रही हैं। इट मीन्स l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन, दिस सीक्वेंस an की इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स लाई कर रही हैं। इट कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस an, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस an की इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स को कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब l क्या बन गया? l इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। इट इज लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस an। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यही थी कि उसके हर ओपन इंटरवल में, उसके हर नेबरहुड में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी मेंबर्स लाई करने चाहिए, और यहाँ ये लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? l इज लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। Now with what we have to prove the uniqueness part. Uniqueness part मतलब हमें प्रूव करना है कि जिस पॉइंट पे ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है दैट पॉइंट इज यूनिक। मतलब ये जो L है दैट मस्ट बी यूनिक। मान लेते हैं कि सीक्वेंस दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कन्वर्ज कर रहा है। सपोज इट कन्वर्जेस टू L एंड L डैश। देन व्हाट इट मीन्स, अगर ये सीक्वेंस L पे कन्वर्ज कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m1 सच दैट mod of an minus l is less than epsilon by 2 for all n is greater than equal to m1। एप्सिलॉन बाय 2 हमने क्यों लिया? क्योंकि हमें लास्ट में जो रिजल्ट प्रूव करना होगा उसके लिए यहाँ एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाय
2 चाहिए। आप अभी भी एप्सिलॉन बाय 2 लेके चल सकते हो या बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली व्हाट यू रिक्वायर। फाइन। नाउ अब ये पॉइंट हमने माना कि सपोज ये सीक्वेंस एल डैश पे भी कन्वर्ज करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा m2 सच दैट mod of an minus l dash is also less than epsilon by 2 for all n is greater than equal to m2। अब ये दोनों रिजल्ट होल्ड करते हैं फॉर m1 एंड m2। तो इफ आई चूज m एज मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2, इसका मतलब क्या होगा, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये दोनों रिजल्ट होल्ड करेंगे। मॉड ऑफ an माइनस एल भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा एंड मॉड ऑफ an माइनस एल डैश भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ये चीज हम बहुत बार कर चुके हैं। अगर कोई दो रिजल्ट्स दो डिफरेंट नंबर से बड़े नंबर्स के लिए होल्ड करते हैं तो उनमें से जो मैक्सिमम होगा उससे बड़े नंबर्स के लिए वो दोनों रिजल्ट होल्ड करेंगे। नाउ वी कैलकुलेट मॉड ऑफ एल डैश माइनस एल। अगर मैं इसमें an एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू an माइनस एल एंड इफ आई टेक माइनस साइन कॉमन, बाकी क्या बचा, an माइनस एल डैश। ठीक है, दिस इज योर प्लस एल डैश ना, तो इसमें से अगर दोनों में से हम माइनस साइन कॉमन ले लें, सो वी कैन राइट इट एज माइनस ऑफ ब्रैकेट an माइनस एल डैश। सो इट इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म। So mod of difference of two terms is always less than equal to mod of first term plus mod of second term। ठीक है, अब ये वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है एंड ये वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। सो इट मींस दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड दिस आल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। So what we get that mod of l minus l dash minus l is less than, what is this value, epsilon for all n is greater than equal to m। यहाँ n की कोई बात ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, this value is less than epsilon। Now epsilon is very small positive number, कितना भी छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि l of mod of l minus l dash minus l is less than every small positive नंबर। एप्सिलॉन इज व्हाट, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, कितना भी छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो कोई नंबर अगर सारे स्मॉल पॉजिटिव नंबर से छोटा है तो उसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ क्या होएगी, दैट नंबर शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, कोई नंबर हर छोटे से छोटे नंबर से, पॉजिटिव नंबर से छोटा है तो वो नंबर कौन सा होगा, सिर्फ 0। और ये मॉडुलस 0 के इक्वल कब होता है, व्हेन द नंबर इज इक्वल्स टू 0, इट मींस l डैश इज इक्वल्स टू l। सो व्हाट वी गेट कि जिस पॉइंट पे ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है दैट वैल्यू इज ऑलवेज यूनिक। इसका मतलब अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ये पॉइंट हमने शो किया था, ये लिमिट पॉइंट होता है सीक्वेंस का, इसका मतलब उसका जो लिमिट पॉइंट होगा दैट इज ऑलवेज यूनिक। फाइन। नाउ कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। मतलब जो ये रिजल्ट हमने किया प्रूफ, इसका कन्वर्स हमेशा होल्ड करे ये जरूरी नहीं है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कन्वर्स होगा क्या, हमने रिजल्ट क्या प्रूफ किया, हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट, जो लिमिट होती है दैट इज ऑलवेज यूनिक। बट अगर सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस की कन्वर्स क्या बनेगा, इफ एनी सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट पॉइंट, then it is not necessary that the sequence, any sequence ले लेते हैं हम an, तो जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस क्या हो, कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्स बनेगा कि अगर कोई सीक्वेंस का यूनिक लिमिट पॉइंट है तो क्या वो कन्वर्जेंट होगा, इट इज नॉट नेसेसरी। हाउ विल यू प्रूव इट, यू हैव टू गिव एन एग्जाम्पल। अगर मैं an सीक्वेंस ले लेती हूँ विच इज इक्वल्स टू n इफ n इज ऑड and 1 by n if n is even, then you can easily see, अगर मैं इसकी टर्म्स लिखूं ये सीक्वेंस क्या बनेगा, n ऑड है यानी कि 1 है तो वैल्यू आएगी 1, n 2 है तो वैल्यू आएगी 1 by 2, 3 है तो वैल्यू 3, 4 पे 1 by 4, then 5 1 by 6 and so on। now you can see ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों, किसी भी एक ऐसा नहीं है कि किसी भी एक नंबर l के अक्रॉस, किसी भी रियल नंबर के अक्रॉस
इस सीक्वेंस की फाइनाइटली मेनी टर्म्स को छोड़कर बाकी सारी इसके एप्सिलॉन नेबरहुड में आ जाए तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो नहीं है। बट चेक करें कि इसके लिमिट पॉइंट्स कितने हैं। यू कैन सी कि 1/2, 1/3, 4, 1/6 ये जो सीक्वेंस, ये जो इसके टर्म्स हैं, ये वाली टर्म्स कहाँ कन्वर्ज कर रही हैं? ये वाली टर्म्स जो हैं, ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं ये 0 के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर लाई कर जाएंगी सारी की सारी, है ना, आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज। कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे जो ये टर्म्स बनेंगी इवन के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये सारी टर्म्स जो हैं दे लाइज इन द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ 0। इट मीन्स 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस, क्योंकि 0 के एप्सिलॉन नेबरहुड में इस सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स लाई कर जाएंगी। बट अब लिमिट पॉइंट तो इसका है और वो है भी यूनिक, इसके अलावा और कोई इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सो दिस सीक्वेंस an हैज यूनिक लिमिट पॉइंट बट it is not convergent. You can easily see this sequence is not convergent क्योंकि किसी भी रियल नंबर के क्रॉस कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर इस सीक्वेंस के सारे इसके एप्सिलॉन नेबरहुड में लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ऑड नंबर्स जो हैं वो बड़े से बड़े होते जा रहे हैं और इवन नंबर्स जो हैं वो छोटे से छोटे होते जा रहे हैं, तो ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज नहीं करता। फाइन। सो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि अगर किसी सीक्वेंस का एक ही लिमिट पॉइंट है तो वो सीक्वेंस क्या करे? कन्वर्ज। और ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी सीक्वेंस का कोई भी लिमिट पॉइंट ना हो, है ना। तो अब लिमिट पॉइंट्स हो भी सकते हैं किसी सीक्वेंस के और नहीं भी हो सकते। सो नाउ नेक्स्ट थ्योरम विल टेल यू कि किसी भी सीक्वेंस का, किस टाइप की सीक्वेंसेस का लिमिट पॉइंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट रिजल्ट इज बिल्ज़ेनो-वृस्टिस थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस। ये क्या कहती है कि हर एक बाउंडेड सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका लिमिट पॉइंट डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा। हाउ विल यू प्रूव इट? लेट an बी अ सीक्वेंस, बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। हमने एक सीक्वेंस ले ली जो क्या है? बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स किसी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर लाई कर रहे हैं। इसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। फाइन। तो अब S एक सेट बनाते हैं विच इज रेंज सेट ऑफ दिस सीक्वेंस। रेंज सेट मतलब जो भी इस सीक्वेंस में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनका सेट हमने बना दिया S। दिस इज नथिंग बट रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस an। अब सीक्वेंस में तो हमेशा इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होते हैं, है ना। बट ऐसा हो सकता है कि सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट कर रहे हो, तो रेंज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। बट जब ये सीक्वेंस बाउंडेड है तो ऑब्वियसली इसकी जो रेंज सेट बनेगी वो भी क्या होगी? बाउंडेड। फाइन। अगर किसी सीक्वेंस में एलिमेंट्स रिपीट करते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, सपोज ये सीक्वेंस है, तो ऑब्वियसली इस सीक्वेंस का रेंज सेट क्या बनेगा? ओनली 2 एलिमेंट्स 1 and 2 एंड इट इज फाइनाइट। फाइन। सीक्वेंस में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं बट रेंज सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। जैसे अगर ये सीक्वेंस है तो इसकी रेंज सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, सारे आएंगे बिकॉज ऑल आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो दिस इज इनफाइनाइट रेंज ऑफ द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस की रेंज फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। सो इसी बेसिस पे हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। व्हेन द रेंज सेट इज फाइनाइट एंड सेकेंड केस इज व्हेन द रेंज सेट इज इनफाइनाइट। अब अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो ऑब्वियसली एस भी क्या होगा? बाउंडेड। क्यों? क्योंकि अगर इसके सारे एलिमेंट्स किसी 2 पर्टिकुलर नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं, बाउंडेड का मतलब लोअर बाउंड भी होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा एंड लीस्ट अपर बाउंड भी होगा। तो सारे एलिमेंट्स इस तरह से लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रेंज के एलिमेंट्स भी कहाँ लाई करेंगे? इन्हीं के बीच में लाई करेंगे। ठीक है। नाउ अगर ये सेट बाउंडेड भी है और ये फाइनाइट है, इफ S इज फाइनाइट देन इसका मतलब क्या हुआ कि S में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो इस सीक्वेंस में इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आ रहा है ना।
सीक्वेंस की रेंज सेट तभी फाइनाइट हो सकती है जब उस सीक्वेंस में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो बार बार रिपीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेट इनफाइनाइट और ये फाइनाइट कब बनेगा? अगर रेंज का कोई एलिमेंट इस सीक्वेंस में बार बार इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स क्या हो रहा है? रिपीट। फाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि an सीक्वेंस में देयर एग्जिस्ट अ नंबर, अ रियल नंबर l which is repeated infinitely many times। ठीक है, which is repeating infinitely many times। और इसका क्या मतलब हुआ कि L के क्रॉस अगर मैं कोई भी एप्सिलॉन नंबर लेती हूँ, L के क्रॉस मैं कोई भी नेबरहुड लूँ, तो ऑब्वियसली ये नंबर, ये एलिमेंट सीक्वेंस का इसके अंदर लाई कर रहा है। और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स लाई कर गए सीक्वेंस के? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि L ही इस सीक्वेंस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एलिमेंट है। इसका मतलब L के हर ओपन इंटरवल में L के क्रॉस हर नेबरहुड अगर हम लें उसमें इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। तो L क्या बन गया? दिस इज लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस an। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? अगर रेंज सेट फाइनाइट है तो इसका an सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। नाउ द सेकेंड केस, व्हेन s इज इनफाइनाइट। अगर सीक्वेंस की रेंज सेट इनफाइनाइट है तो इसका मतलब हमने बल्ज़ानो-विस्टिस थ्योरम की थी फॉर सेट्स। वो क्या कहती थी? अगर कोई सेट इनफाइनाइट है एंड बाउंडेड है, इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है, देन ऑब्वियसली दैट सेट हैज अ लिमिट पॉइंट। कौन सी थ्योरम से? बाय बल्ज़ानो-विस्टिस थ्योरम, बल्ज़ानो-विस्टिस थ्योरम ऑन सेट्स। जो सेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी थ्योरम थी बल्ज़ानो-विस्टिस थ्योरम, वो क्या कहती थी? एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेंज सेट है अगर ये इनफाइनाइट है तो हमें पता है ये बाउंडेड तो है ही है, तो ऑब्वियसली इट्स एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, देयरफॉर दिस सेट मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट। और जो इस सेट की लिमिट पॉइंट होगी इसका मतलब वही पॉइंट इस सीक्वेंस का भी क्या होगा? लिमिट पॉइंट। क्यों? क्योंकि लेट L बी द लिमिट पॉइंट ऑफ S। और हमें पता है कि सेट का, किसी सेट का जो लिमिट पॉइंट होता है उसके हर नेबरहुड में उस सेट के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स जो होते हैं वो लाई करते हैं, है ना? हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में किया था कि इस पॉइंट के हर नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हर एप्सिलॉन नेबरहुड में L के इस रेंज सेट के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं तो ऑब्वियसली सीक्वेंस an के भी इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि L इज लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस an। ठीक है, क्या कहा? लेट्स रिपीट इट। S इज इनफाइनाइट सेट है, रेंज सेट इनफाइनाइट है, तो हमें पता है ये बाउंडेड तो है ही क्योंकि an बाउंडेड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेट क्या हो गया? इनफाइनाइट बाउंडेड सेट। नाउ कोई सेट अगर इनफाइनाइट और बाउंडेड हो तो बल्ज़ानो-विस्टिस थ्योरम जो सेट्स पे हमने डिफाइन की थी वो कहता है कि इस तरह के सेट का एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। मान लेते हैं L इस सेट का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब L के हर एप्सिलॉन नेबरहुड में, हर नेबरहुड में इस सेट S के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाई करेंगे। और जो S के एलिमेंट्स हैं वो ऑब्वियसली an सीक्वेंस के भी एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब इस पॉइंट L के हर नेबरहुड में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। सो इट मीन्स दिस L इज नथिंग बट लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस an। इसका मतलब हमें an सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट मिल गया। सो इन बोथ द केसेस वी हैव फाइंड आउट अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस an। सो इट मीन्स अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस हो तो उसका एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। फाइन, and this you have to prove।
Now there is one corollary based on this result. If S is a compact set, then every sequence in S, अगर इस compact set से हम कोई भी एक sequence बनाते हैं तो वो sequence का जो limit point होगा वो कहाँ lie करेगा? S के अंदर ही lie करेगा. This you have to prove. Now how will you prove it? What is given to you? S is a compact set. पहले तो compact का मतलब क्या होता है? A set is said to be compact if it is closed and bounded. इसका मतलब आपको क्या गिवन है? जो सेट S है that is closed and bounded set. ठीक है, हमने इस सेट के अंदर कोई भी सीक्वेंस लेनी है. सो हम इस सेट से एक सीक्वेंस बना लेते हैं an which is a sequence in S. इसका मतलब क्या है कि जो सारे an एलिमेंट्स हैं वो S के ही एलिमेंट्स हैं. ठीक है, जो S के एलिमेंट्स हैं उनसे हमने एक सीक्वेंस बना ली. अब ये जो सीक्वेंस है हमें प्रूव करना है कि इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो कहाँ लाई करेगा? S में ही लाई करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर an सीक्वेंस S में बनाई, S से बनाई है हमने, S इज बाउंडेड, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर लाई कर रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स होंगे वो भी उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर लाई करेंगे. So it means this sequence is also a bounded sequence. और अभी हमने बेल्ज़ानो-विस्टिस थ्योरम में क्या किया? अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है. मीन्स देयर एग्जिस्ट अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस an. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि an सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है. सो वी कंसीडर लेट L बी द limit point of the sequence an. अब एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या इस सेट का भी लिमिट पॉइंट होगा? यस. क्यों? किसी भी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट का मतलब क्या है? उस नंबर के हर नेबरहुड में इस सीक्वेंस के इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं. अगर इसके हर नेबरहुड में सीक्वेंस an के इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स हैं तो an के एलिमेंट्स कहाँ के हैं? S के हैं. इसका मतलब इसके हर नेबरहुड में S के इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं. इट मीन्स L इज लिमिट पॉइंट ऑफ S ऑल्सो. ठीक है, तो अगर ये S का भी लिमिट पॉइंट हो गया तो S सेट क्या है? क्लोज्ड एंड बाउंडेड. हमें पता है अगर कोई सेट क्लोज है तो वो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है. इट मींस L अगर S का लिमिट पॉइंट बन गया और S क्लोज्ड है, इसका मतलब L किस में बिलोंग करेगा? S में बिलोंग भी करेगा. और हमने यही प्रूव करना था कि अगर हम S में कोई भी सीक्वेंस लेते हैं तो उसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो S में बिलोंग करेगा. हेंस वी हैव प्रूव्ड इट. कैसे? L लिमिट पॉइंट बन गया S का, S क्लोज सेट है, therefore it contains all of its limit points, therefore L belongs to S. Fine. Now there is one remark that an unbounded sequence may or may not have a limit point. अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तब तो हमने प्रूव कर दिया कि उसका एक लिमिट पॉइंट होगा ही होगा. बट अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड है देन इट इज नॉट नेसेसरी कि उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक द सीक्वेंस n स्क्वायर. सीक्वेंस क्या है ये? 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन. इस सीक्वेंस का कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता. इट्स एन अनबाउंडेड सीक्वेंस और इसका कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता. Let's take one more example. Suppose the sequence is 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 and so on. अब इसमें इस सीक्वेंस में जो 1 है that is a limit point of this sequence. क्यों? 1 के हर एक नेबरहुड में इस सीक्वेंस के इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स लाई करेंगे और वो इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स कौन से हैं? 1 itself. So 1 is limit point of this sequence and this sequence is unbounded. You can see here कि ये sequence अपर साइड से बाउंडेड नहीं है, है ना? तो ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है, इसके लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर भी सकते हैं
और नहीं भी कर सकते. आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ बोथ टाइप ऑफ अनबाउंडेड सीक्वेंसेस जिनके लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते. फाइन. Now next result is you have to give an example of a sequence with 2 or 3 limit points. एक एग्जाम्पल देना है जिसके 2 लिमिट पॉइंट्स हो, एक एग्जाम्पल देना है जिसके 3 लिमिट पॉइंट्स हो. तो इफ आई टेक अ सीक्वेंस 1 2, मैं 2 ही एलिमेंट्स को रिपीट करती रहती हूँ. सो दिस इज अ सीक्वेंस विद 2 लिमिट पॉइंट्स, एक 1 और एक 2. ठीक है. और अगर 3 हो तो मैं 3 एलिमेंट्स को रिपीट करना स्टार्ट कर दो, 1 2 3. ऐसा नहीं है और कुछ नहीं ले सकते. सपोज ये 4 ले लिया, अब इसके बाद 5, 1 2 3 5, 1 2 3 6, आई कैन चेंज. ठीक है. सो अब इसमें 3 पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो रिपीट हो ही रहे हैं इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ टाइम्स. सो इस सीक्वेंस के 3 लिमिट पॉइंट्स हैं, 1 2 एंड 3. फाइन. इस तरह से आप कितने भी लिमिट पॉइंट्स की सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज the set of limit points of a bounded sequence is bounded. अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे, अगर मैं उनका सेट बना दूं तो वो सेट भी क्या होगा? बाउंडेड. दिस यू हैव टू प्रूव. हाउ विल यू प्रूव इट? एक सीक्वेंस कंसीडर करते हैं. लेट ए एंड बी अ सीक्वेंस. हमें बाउंडेड सीक्वेंस चाहिए थी विच इज बाउंडेड. बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर k एंड कैपिटल K such that all elements of this sequence lies between these two numbers. ठीक है. अब मुझे शो करना है कि जो इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स होंगे वो भी सारे इसी रेंज के अंदर लाई करेंगे. हमने कहा कि सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स इस K से और इस कैपिटल K के अंदर लाई कर रहे हैं. तो मुझे शो करना है कि जो लिमिट पॉइंट्स होंगे वो भी यही लाई करेंगे. अगर मैं ये शो कर दूं कि इससे छोटा कोई भी एलिमेंट इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं है और इस कैपिटल K से बड़ा कोई नंबर इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो इसी के अंदर लाई करेंगे. सो सपोज L इज एनी नंबर विच बिलोंग्स टू -∞ टू K, स्मॉल k, लोअर साइड वाला. ठीक है. तो क्या ये L इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो सकता है? अगर इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब मैं L के क्रॉस अगर कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड लूं तो इस सीक्वेंस का कोई एलिमेंट इस इंटरवल के अंदर लाई नहीं करेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सीक्वेंस का कोई एलिमेंट L के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर लाई नहीं कर रहा. अगर नहीं कर रहा तो इट मीन्स this L is not a limit point of the sequence. So L is not a limit point of the sequence. क्यों? क्योंकि इसके हर नेबरहुड में इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स एक भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा. ठीक है. अब इसी तरह से अगर मैं L एक नंबर ले लेती हूँ विच बिलोंग्स टू K to infinity, तब भी यही होगा. अगर मैंने L कोई नंबर लिया यहाँ पे तो इसके क्रॉस भी मैं छोटे से छोटा कोई भी एक इंटरवल लूँ, हमें तो लिमिट पॉइंट के लिए हर नेबरहुड के अंदर एलिमेंट्स चाहिए होते हैं. इफ आई टेक दिस एज एप्सिलॉन देन इस ओपन इंटरवल में इस नेबरहुड में L के क्रॉस इस सीक्वेंस का जो इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी एलिमेंट इस नेबरहुड के अंदर बिलोंग नहीं करेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन दिस L विच बिलोंग्स टू K to infinity is not a limit point of this sequence. इसका मतलब K से छोटे, स्मॉल K से छोटे भी कोई एलिमेंट इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स नहीं है और कैपिटल K से बड़े भी इस सीक्वेंस के कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है. तो व्हाट इट मीन्स कि जो भी लिमिट पॉइंट्स होंगे वो कहाँ लाई करेंगे? स्मॉल K टू कैपिटल K के बीच में ही लाई करेंगे. और आपको यही प्रूव करना था कि जो किसी भी बाउंडेड सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स होते हैं, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उनका जो लिमिट पॉइंट्स का सेट बनेगा वो भी क्या होगा? बाउंडेड. अब सारे लिमिट पॉइंट्स अगर इसी रेंज में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो गए? बाउंडेड हो गए. उनका सेट क्या हो गया? बाउंडेड. फाइन. नाउ देयर इज वन रिमार्क that the set of limit points of a unbounded sequence may not be bounded or may be bounded. क्या कहा हमने?
हमने ये प्रूव किया कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तब तो उसके लिमिट पॉइंट्स का जो सेट बनेगा वो भी बाउंडेड होगा। ठीक है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। बट अब हम कह रहे हैं कि अगर सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो जरूरी नहीं है कि जो उसके सीक्वेंस सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स बने वो बाउंडेड हो। दैट मे बी बाउंडेड, दैट मे बी अनबाउंडेड। अभी हमने पीछे एग्जांपल किया था 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस में अगर मैं देखूं तो इसका एक ही लिमिट पॉइंट था 1। इसका मतलब सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स जो बना दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, दैट इज 1। और ये क्या है, ऑब्वियसली बाउंडेड। ठीक है, अगर हम सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स बनाएं इस सीक्वेंस के तो वो सेट क्या आया, दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, दैट इज 1। तो ऑब्वियसली इस सीक्वेंस के सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या हैं, बाउंडेड हैं। बट जरूरी नहीं है हर अनबाउंडेड सीक्वेंस के सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या हो, बाउंडेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ सीक्वेंस एज 1 + 1/2, 2 + 1/2, 1 + 1/3, 2 + 1/3, 3 + 1/2. The next is 1 + 1/4, 2 + 1/4, 3 + 1/4, add one more, that is 4 + 1/4. And again start from 1, 1 + 1/5, 2 + 1/5, 3 + 1/5, 4 + 1/5 and one more element, that is 5 + 1/5. Then again start with 1. ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस बना रहे हैं हम 1 + 1/6 एंड सो ऑन। ये जो सीक्वेंस बना, यू कैन सी 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5, then 1 + 1/6 एंड सो ऑन। दिस सीक्वेंस ऑब्वियसली जो ये पार्ट है इस सीक्वेंस का, ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, 1 पे। जस्ट अ पार्ट, जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज कर रहे हैं दैट इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, सिमिलरली 2 + 1/2, 2 + 1/3, 2 + 1/4 एंड सो ऑन। ये जो सब पार्ट बना इस सीक्वेंस का, उसका लिमिट पॉइंट क्या है, 2। सिमिलरली अगर मैं 3 + 1/3, 3 + 1/4 एंड सो ऑन लूँ तो उसका लिमिट पॉइंट क्या बनेगा, 3। ऐसे ही 4+ वाले समथिंग वो 4 पे जाएंगे, फिर 5+ वाले समथिंग 5 पे जाएंगे एंड सो ऑन। तो जो लिमिट पॉइंट्स बन रहे हैं इस सीक्वेंस के, उनका अगर मैं सेट बनाती हूँ दैट इज सपोज S, और हमें दिख रहा है कि जो S सेट है इट इज अनबाउंडेड। फाइन, तो किसी अनबाउंडेड सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स का सेट बाउंडेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फाइन, so this is all about today's lecture. Thank you very much.